हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे और मैं आई हूँ एक नए वीडियो के साथ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छी हेल्थ में होंगे। हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम था जो कि हमने यहाँ पे आके वो कंप्लीट कर दिया और उसके बाद हम दोनों चले गए घूमने। ये वाले दिन मुझे घूमने जाने के लिए 3 ऑप्शंस अवेलेबल थे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे मना कर दिया और उसके बाद हम सिर्फ 2 ही प्लेसेस पे गए। हम पेंजिम गए, वहाँ पे बहुत ही ट्रैफिक था। फिर हमने चाट स्ट्रीट में जाके दही चौपूरी खाई और उसके बाद हम गए लोकोत्सव के लिए, जो कि कला अकेडमी में था। लोकोत्सव एक फेस्टिवल है जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट स्टेट से लोग आते हैं और अपना अपना स्टॉल लगाते हैं, जैसे कि कपड़े, जूतियाँ, पर्सेस, फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी, खाने के स्टॉल्स। यहाँ पे कठपुतली डांस हो रहा था, जो कि हमने थोड़ी टाइम वहाँ पे स्पेंड करके एंजॉय किया। और उसके सीधे ऑपोजिट एक स्टेज डाला था जहाँ पे राजस्थानी फोक डांस और म्यूज़िक प्ले किया हुआ था। हमने वो भी थोड़ी टाइम देखा और फिर वहाँ से हम शॉपिंग के लिए चले गए। लोकोत्सव में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, कपड़े से लेकर खाना, खिलौना, फिर किचन वेयर एंड वॉट नॉट। लेकिन ये इसका ड्रॉबैक एक है कि इसकी प्राइसेस कंपैरेटिवली हायर साइड में होती है। लोकोत्सव से निकलने के बाद हमने सीधे लिया मांडवी ब्रिज और वहाँ से हम चले गए मापसा के लिए, जहाँ पे थी बोडगेश्वर की जत्रा। बोडगेश्वर देव मापसा के गार्डियन गॉड है, क्षेत्रपाल देव, और ये ऐसे मानते हैं कि जब भी कोई संकट में होता है तो वो स्वयं उसे मदद करने के लिए आ जाते हैं। बोडगेश्वर देव को बहुत जन मानते हैं और पूजते हैं। ये आपको भीड़ देखकर पता चल ही जाएगा। अभी ऑलमोस्ट अभी पहुंच ही गए हैं, लेकिन हमें अपनी व्हीकल पार्क करनी है तो हम पार्किंग ढूंढ रहे हैं। अभी जो आपको दिख रहा है वो पीछे की साइड है, मतलब एकदम एंड ऑफ द मेला है और यहाँ पे सारे राइड्स रहते हैं। यहाँ पे आप लोगों की भीड़ देख ही सकते हो। और अंदर मंदिर में एंट्री करने के लिए मंदिर के दोनों तरफ से एक एक लाइन बनाई जाती है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से, और हर लाइन में कम से कम 300 से 350 लोग थे। और ये जो मंदिर के सराउंडिंग एरिया है वहाँ पे कम से कम 500 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए रखे थे। और अगर मैं पूरे मेले की बात करूँ तो आई डोंट नो, शायद से मुझे लगता है कि यहाँ पे 2-3 हज़ार से ज़्यादा लोग होंगे। और ये हमारा गोवा का सबसे बड़ा मेला है। हम लोग मंदिर में अंदर नहीं गए, हमने बाहर से ही दर्शन लिए और प्रेयर्स किए, क्योंकि बाय द टाइम हम यहाँ पे पहुँचे ऑलरेडी 8:30 क्रॉस हो चुका था। और फिर बाद में हम यहाँ से चले गए मेले के सारे स्टॉल्स देखने के लिए। वहाँ पे भी बहुत सारे स्टॉल्स लगे थे, जिसमें कपड़े, खाना, किचन रिलेटेड आइटम्स, खिलौने, फिर बेडशीट्स, रग्स, मैट्स, फ्लावर पॉट्स और बहुत सारा कुछ अवेलेबल था। फिर हम दोनों एक खाने के स्टॉल पे गए और वहाँ पे हमने ये वाला मक्की का सेव और खाजा लिया। मुझे आउट ऑफ गोवा का तो पता नहीं, लेकिन गोवा में हर मेले में खाजा अवेलेबल होता है और ये मेले का एक मेन फूड होता है। और ऐसे शायद ही कोई गोवन होगा जो मेले में जाता है और खाजे नहीं लेता हो। जब भी हम किसी मेले में जाकर रिटर्न घर जाते हैं तो हमारे नेबर्स, रिलेटिव्स हमें पूछते हैं कि खाजे है रे, हमारी लोकल लैंग्वेज में, जिसका मतलब है कि खाजे किधर है, तुम लाए हो या नहीं। हम दोनों घर जा ही रहे थे कि मुझे एंट्रेंस में मेरी बहन, जीजू और मेरे 2 नेफ्यू मिल गए, तो हम लोग रिटर्न आ गए और फिर से मैं इनके साथ मेला घूमने चली गई। यहाँ पे भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी और चलने के लिए भी प्रॉपर जगह अवेलेबल नहीं थी। फिर हम वहीं से रास्ता बनाते चले गए और फिर एक शॉप पे मेरी बहन कुछ लेने लगी, तो हम दोनों ने अपनी एक वीडियो बनाई छोटी सी। और उसके बाद हम एक शॉप पे गए खाने के, और वहाँ पे दीदी ने मुझे चने और मूंगफली लेकर दिया। दी की शॉपिंग ख़त्म ही नहीं हो रही थी, इतने में मुझे मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया और उसने मुझे बुलाया रिटर्न जाने के लिए। बाद में हम दोनों वहाँ से चले गए और दीदी ने अपनी शॉपिंग कंटिन्यू की। मैंने दोनों ही प्लेसेस से थोड़ी थोड़ी कुछ शॉपिंग की थी और मैं बहुत खुश थी। और वैसे भी अगर मैं शॉपिंग ना भी करूँ तो जब भी मैं ऐसे प्लेसेस पे जाती हूँ तब मेरा मन बहुत खुश और रिफ़्रेश हो जाता है। आशा करती हूँ कि मैंने आपको बोर नहीं किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन मंगलमय हो।